नमो नमः नमः संस्कृताय। आज हम पुनः संस्कृत साहित्य के विशिष्ट अध्ययन की कक्षा में उपस्थित हैं। पिछली कक्षाओं में हमने महाकाव्यों का सामान्य परिचय अध्ययन किया था, जो हमारे यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में संकलित 5 प्रमुख महाकाव्य हैं। उनका सामान्य परिचय हमने अध्ययन कर लिया। अब हम जो संस्कृत साहित्य के प्रमुख नाटक ग्रंथ हैं, जो हमारे यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में संकलित हैं और विभिन्न परीक्षाओं के लिए भी यह अत्यंत उपयोगी हैं, इनका हम अध्ययन करेंगे। इस अध्ययन की श्रृंखला में आज हम सबसे पहले स्वप्नवासव दत्तम ग्रंथ का अध्ययन करेंगे। स्वप्नवासव दत्तम ग्रंथ के लेखक हैं महाकवि भास। महाकवि भास के विषय में यह प्राप्त है कि इन्होंने केवल नाट्य ग्रंथ लिखे और उनमें भी इन्होंने 13 नाटक, सबसे अधिक नाटक इन्होंने लिखा है। उनमें से वासव दत्तम इतिहास प्रसिद्ध एक उत्कृष्ट नाटक ग्रंथ है। भास की नाट्य कुशलता का निदर्शन इस ग्रंथ में होता है। 6 अंकों में विभक्त यह नाटक कौशाम्बी के राजा उदयन की कथा पर आधारित है। महाकवि भास के नाटकों को हम कथावस्तु के आधार पर कुल 4 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं, जिनमें सबसे पहला वर्गीकरण अगर हम देखें तो रामायण मूलक कर सकते हैं, जिसमें अभिषेक नाटक और प्रतिमा नाटक हैं। दूसरा वर्गीकरण हम महाभारत मूलक कर सकते हैं, इसमें मध्यम व्यायोग, दूतवाक्यम, कर्णभारम, दूत घटोत्कच, पंचरात्रम, उरुभंगम और बालचरितम। यह हम दूसरा वर्गीकरण इस प्रकार से कर सकते हैं। तीसरा वर्गीकरण जो होगा यह उदयन कथा मूलक। इसमें 2 ग्रंथ हैं, प्रतिज्ञा योगंधरायण और वासव दत्तम। तो अगर यह पूछा जाए कि स्वप्न वासव दत्तम ग्रंथ, अगर इसे महाकवि भास के नाटकों के कथावस्तु के आधार पर वर्गीकृत किया जाए तो यह किस वर्गीकरण में आएगा? तो यह उदयन कथा मूलक वर्गीकरण के अंतर्गत स्वप्नवासव दत्तम ग्रंथ को हम रख सकते हैं। और भी एक भाग है कल्पना मूलक। इसमें 2 ग्रंथ हैं, अविमार्कम और चारुदत्तम। इस स्वप्नवासव दत्तम में कुल 6 अंक हैं। इसका उपजीव्य ग्रंथ है गुणाढ़ निर्मित बृहत कथा और इसमें कुल 57 श्लोक हैं। इसके नायक की बात करें तो नायक हैं उदयन, यह वत्स देश के राजा हैं और धीर ललित कोट के नायक हैं। नायिका हैं वासव दत्ता, प्रथम रानी यह हैं, यह स्वकीया मध्या नायिका के रूप में हैं। और दूसरी नायिका है इसमें पद्मावती, यह दूसरी पत्नी है और यह स्वकीया मुग्धा नायिका की श्रेणी में रखी जाती हैं। विदूषक है इसमें वसंतक, कंचुकी है वादरायण, यह वादरायण उदयन का कंचुकी है और रभ्य यह महासेन प्रद्योत का कंचुकी है। प्रतिनायक है आरुणि। अंगिरस है इसमें, जब वासव दत्ता के साथ देखा जाएगा अंगिरस तो विप्रलंब श्रृंगार, और जब पद्मावती के साथ देखा जाएगा तो संभोग श्रृंगार रस। अन्य रस के रूप में है करुण, हास्य, वीर आदि रस। रीति है इसकी वैदर्भी। अस्थाई भाव है इसमें रति और गुण है प्रसाद। इसका हम मंगलाचरण देख लेते हैं। उदयन वेन्दु सवर्णा वासव दत्ता बलौ बलस्य त्वाम् पद्मावतीर्णपूर्णौ वसंतकम्रौ भुजौ पाताम्। इसमें महाकवि भास कहते हैं कि तत्काल उदित होने वाले चंद्रमा के सदृश कांति वाली, मदिरा पान से आलसी होने वाली साक्षात कमल के समान भासमान, वसंत काल के सदृश सौंदर्यपूर्ण
भगवान बलराम जी की भुजाएं आपका रक्षण करें। तो इसमें आर्या छंद है और स्तुति किसकी की गई है, तो भगवान बलराम की भुजाओं की स्तुति की गई है। और इसमें मंगलाचरण का प्रकार है आशीर्वादात्मक। स्वप्नवासव दत्तम के हम कथा का सारांश देख लेते हैं। इसमें प्रथम अंक का प्रारंभ जब होता है तो प्रथम अंक में राजा प्रद्योत के महल से वासवदत्ता को जीत लाने के पश्चात राजा उदयन काम क्रीड़ा में मग्न हो जाता है, जिसके कारण शत्रु आरुणि को आक्रमण करने का अवसर मिल जाता है। लेकिन मंत्री यौगंधरायण अपनी सूझबूझ व राजनीतिक कुशलता से आरुणि को परास्त करने के लिए मगध के राजा दर्शक की सहायता लेता है। वासवदत्ता को धरोहर के रूप में मगध के राजा दर्शक की बहन पद्मावती के पास छोड़ आता है और पद्मावती का वासवदत्ता के साथ राजगृह प्रस्थान का वर्णन भी है। यह प्रथम अंक की घटना है। दूसरे अंक में पद्मावती और वासवदत्ता का सख्य भाव, पद्मावती की उदयन विषयक आसक्ति तथा मगध में उदयन का आगमन, सूप लावण्य के आधार पर दर्शक की पुत्री पद्मावती के साथ विवाह हो जाता है। तीसरे अंक में विवाह के कारण दुखित होकर वासवदत्ता का प्रमद वन में जाने का वर्णन है। और चतुर्थ अंक में शरद ऋतु में पद्मावती एवं वासवदत्ता के उदयन भ्रमण के समय ही उदयन का आगमन, वासवदत्ता का छिपना, विदूषक द्वारा प्रश्न करने पर राजा का दोनों के प्रति प्रेम व्यक्त करना एवं वासवदत्ता की स्मृति में अश्रुपात करना वर्णित है। पंचम अंक की घटना इस प्रकार है कि एक दिन दैववशात वासवदत्ता सोए हुए राजा उदयन को पद्मावती समझकर राजा के बगल में लेट जाती है, लेकिन राजा को पहचान कर तुरंत उठकर बैठती है। राजा भी उसी समय स्वप्न में वासवदत्ता को देखता है और उसकी स्मृति ताजी हो जाती है। वासवदत्ता वहां से भाग जाती है और उदयन उसका पीछा करता है, लेकिन वासवदत्ता अदृश्य हो जाती है। यह पंचम अंक की घटना है। षष्ठ अंक में रानी पद्मावती को वासवदत्ता का चित्र देखकर ध्यान आता है कि ऐसे ही रूप रंग वाली एक स्त्री यहाँ रहती है। यह स्वप्नवासव दत्तम की कहानी है। अब हम स्वप्नवासव दत्त ग्रंथ में प्रमुख जो पात्र हैं उनका अध्ययन कर लेते हैं, जिनमें सबसे पहले पात्र हैं उदयन। यह वत्स देश के राजा हैं। वासवदत्ता यह उज्जैनी के राजा प्रद्योत की पुत्री हैं। यह प्रथम रानी हैं उदयन की। फिर हैं पद्मावती, यह मगधराज दर्शक की बहन है। यह महाराज उदयन की दूसरी पत्नी है। यौगंधरायण, यह उदयन के मुख्यमंत्री हैं। रुम्णवान, यह उदयन के दूसरे मंत्री तथा सेनापति भी हैं। वसंतक, यह उदयन के विदूषक और श्रृंगार सहायक हैं। ब्रह्मचारी, यह लावड़क ग्राम के छात्र हैं। कंचुकी जो पहला है मगध देश के राजप्रसाद में अंतःपुर के अधिकारी ब्राह्मण। दूसरे कंचुकी उज्जैनी के राजप्रसाद में अंतःपुर के अधिकारी ब्राह्मण हैं। संभसक भट्ट, यह मगधराज के भृत्य हैं। अवंतिका, यह छद्मवेश धारण करने वाली वासवदत्ता है। अंगारवती, यह प्रद्योत की रानी तथा वासवदत्ता की माता है। तापसी, यह मगध राज्य के तपोवन में रहने वाली तपस्विनी है। मधुकरिका और पद्मिनिका, यह पद्मावती की सहचरियां हैं। धात्री, यह पद्मावती की उपमाता हैं। विजया, यह वत्सराज की प्रतिहारी हैं। और वसुंधरा, यह वासवदत्ता की धात्री हैं। यह इनके पात्रों का सामान्य परिचय है। यह भी हमें
बहुत अच्छे से याद रखना चाहिए, क्योंकि पात्रों के विषय में पूछ देता है कि यह पात्र किस ग्रंथ में है। जैसे अगर पूछ देगा कि अवंतिका किस ग्रंथ की पात्र हैं, तो हमें बताना है कि स्वप्नवासव दत्तम। इस प्रकार के भी प्रश्न कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। चलिए अब हम स्वप्नवासव दत्तम के कुछ प्रमुख संदर्भ हैं, इनका भी अध्ययन कर लेते हैं। जिनमें पहला बिंदु है, स्वप्नवासव दत्तम नाटक का प्रधान रस है तो श्रृंगार है। भास से संबंधित उक्ति है भासो हासः। स्वप्नवासव दत्तम ग्रंथ के नाटककार हैं भास। भास की कुल कितनी रचनाएं हैं तो 13। अवंती नरेश का नाम था प्रद्योत महासेन। उदयन की प्रिय भार्या थी वासव दत्ता। प्रद्योत महासेन के पुत्रों का नाम था पालक और गोपालक। भास की 13 रचनाओं को विभक्त किया जा सकता है कितने वर्गों में? 4 वर्गों में। उदयन कथा मूलक भास की रचना है प्रतिज्ञा यौगंधरायण और स्वप्नवासव दत्तम। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, यह प्रश्न अक्सर पूछ लेता है कि उदयन कथा मूलक भास की रचना कौन कौन सी हैं। तो 2 रचनाएं हैं, एक प्रतिज्ञा यौगंधरायण है और दूसरी स्वप्नवासव दत्तम। रामायण मूलक भास की अगर रचना पूछे तो प्रतिमा नाटक। पद्मावती की माता का नाम था महादेवी। उदयन का राज ज्योतिषी था पुष्पक भद्र। उदयन का राज्य कौन छीनता है तो आरुण छीनता है। लोक कथा मूलक भास की रचना है अविमार्कम और चारुदत्तम। उदयन निवास करते हैं किस स्थान पर? लावाड़क वन में। वत्सराज को आरुण से मुक्त कराती है कौन? मगध सेना। प्रतिज्ञा यौगंधरायण में कुल कितने अंक हैं? 4। और स्वप्नवासव दत्तम में कुल कितने अंक हैं तो 6 अंक हैं। नाटक में स्वप्न दृश्य है किस अंक में? 5वें अंक में। प्रस्तावना को भास ने कहा था स्थापना। भास के नाटकों की खोज की है किसने? तो देखिए, महाकवि भास के नाटकों को संकलित करने का कार्य किया है टी गणपति शास्त्री जी ने। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और यह पूछ सकता है कि महाकवि भास के नाटकों का संकलन किसने किया या नाटकों की खोज किसने की? तो टी गणपति शास्त्री ने। भास का सर्वाधिक प्रसिद्ध नाटक कौन सा है? स्वप्नवासव दत्तम। आरुणि को पराजित करता है कौन? रुम्णवान। उदयन का सेनापति है रुम्णवान। स्वप्नवासव दत्तम का नायक है उदयन। वत्स प्रदेश की राजधानी थी कौशाम्बी। उदयन के किस कोटि के नायक हैं तो धीर ललित कोटि के। स्वप्नवासव दत्तम की नायिका है वासव दत्ता। सहनायिका कौन है तो पद्मावती। नाटक का आरंभ किससे होता है? नांदी पाठ से। स्वप्नवासव दत्तम का विदूषक है वसंतक। नाटक का अंत होता है किसके कथन से तो भरत वाक्य से। यह प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, नाटकों का अंत अक्सर जो है भरत वाक्य से ही होता है। पद्मावती को उदयन की रानी बनाने की भविष्यवाणी करता है कौन? पुष्पक मद्र आदि दैवज्ञ। स्वप्नवासव दत्तम का मंत्री है यौगंधरायण। छद्मवेशधारी वासव दत्ता का नाम है अवंतिका। पद्मावती को देखने उदयन जाता है किस स्थान पर? समुद्र गृह में। वासव दत्ता की माता है अंगारवती। वासव दत्ता की प्रिय वीणा का नाम था, यह प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है कि वासव दत्ता की प्रिय वीणा का क्या नाम था तो घोषवती। स्वप्नवासव दत्तम के मंगलाचरण में स्तुति की गई है किसकी? तो भगवान बलराम जी की। वासव दत्ता के पिता का नाम है प्रद्योत। मगध के राजा का नाम था दर्शक। दर्शक की बहन थी पद्मावती। पद्मावती से विवाह किसका होता है? महाराज उदयन का। मंगलाचरण में भगवान बलराम की तुलना किससे की गई है? यह भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, तो वसंत से। मंगलाचरण में कौन सा वृत्य है या छंद है तो आर्या छंद है। स्वप्नवासव दत्तम के भरत वाक्य में छंद है, यह भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसमें अनुष्टुप छंद है। स्वप्नवासव दत्तम के प्रथम अंक में कुल कितने श्लोक हैं? 16।
स्वप्नवासव दत्तम के किस अंक में श्लोक नहीं है? किस अंक में एक भी श्लोक नहीं है? तो दूसरे और तीसरे अंक में कोई श्लोक नहीं लिखा गया है। स्वप्नवासव दत्तम के चतुर्थ अंक में कुल कितने श्लोक हैं? तो 9। स्वप्नवासव दत्तम के पंचम अंक में कुल श्लोक कितने हैं? 13। स्वप्नवासव दत्तम के षष्ठ अंक में कुल कितने श्लोक हैं? तो कुल 19। तो 16, 9, 13 और 19 कुल मिला के इसमें 57 श्लोक हो जाते हैं। अगला बिंदु है भर्तृ स्नेहात साही दग्धा अप्यदग्धा, यह कथन किसका है? तो यह कथन है ब्रह्मचारी का। देखिए, इस प्रकार के प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होते हैं कि जो पंक्ति देता है और पंक्ति में पूछता है कि यह किसका कथन है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण इस प्रकार के प्रश्न हैं, इनको बहुत ध्यान से देखिएगा। धन्या सा स्त्री याम तथा वेत्ति भर्ता, यह कथन किसका है? यह भी ब्रह्मचारी का ही कथन है। गुणानाम व विशालानाम, यह कथन किसका है? तो यह कथन है उदयन का। विशाल सेना के कारण प्रद्योत को कहा गया महासेन, महासेन प्रद्योत उसे कहा जाता है, प्रद्योत को। प्रायेण ही नरेंद्र सिंह सोत्साहैरेव भुज्यते, यह कथन किसका है? तो यह कथन कंचुकी का है। यह छठे अंक में 7वें श्लोक में यह पंक्ति मिलती है। कंग कह कंग शक्तो रक्षितुम मृत्यु काले, यह कथन किसका है? तो यह कथन भी कंचुकी का है। चक्रार पंक्तिरिव गच्छति भाग्य पंक्ति, यह कथन है किसका? यौगंधरायण का। यह पहले अंक के चौथे श्लोक में पंक्ति मिलती है। प्रद्वेषो बहुमानो वा संकल्पादुपजायते, यह कथन किसका है? तो यह कथन है यौगंधरायण का। दुखम न्यायस्य रक्षणम, यह कथन किसका है? तो यह कथन है कंचुकी का। पहले अंक के 14वें श्लोक में यह पंक्ति मिलती है। परंपरागत लोके दृश्यते रूप तुल्यता, यह कथन किसका है? तो यह कथन उदयन का है। पहले अंक का 10वां श्लोक है। भारतानाम कुले जातो विनीतो ज्ञानवान शुचिः, यह कथन किसका है? यह कथन यौगंधरायण का है। यह छठे अंक के 16वें श्लोक में पंक्ति मिलती है। इमाम सागर पर्यंताम हिमवद्विंध्य कुंडलाम, यह है, यह पंक्ति कहाँ की है? तो यह छठे अंक के अंतिम श्लोक की पंक्ति है, यानी भरत वाक्य की पंक्ति है यह भी हमें ध्यान रखना है। न्यूत क्राम्य गच्छति विधि, यह कथन है किसका? यौगंधरायण का। यह पहले अंक के 11वें श्लोक में यह पंक्ति मिलती है। अगली पंक्ति है दुखम त्यक्तुम बद्धमूलोनुरागः, यह कथन किसका है? तो यह कथन उदयन का है। यह चौथे अंक के छठे श्लोक में यह पंक्ति मिलती है। स्वप्ने नाटके भर्तृ स्नेहात साही दग्धाप्य दग्धा, यह किसका कथन है? तो यह ब्रह्मचारी का कथन है। अब हम स्वप्नवासव दत्तम ग्रंथ की कुछ प्रमुख सूक्तियां हैं, इनका अध्ययन कर लेते हैं। इसमें प्रथम अंक की सूक्ति है, पहली सूक्ति है कालक्रमेण जगतः परिवर्तमाना चक्रार पंक्तिरिव गच्छति भाग्य पंक्ति। दूसरी सूक्ति है दुखम न्यासस्य लक्षणम, यह आपसे पूछ सकता है कि दुखम न्यासस्य लक्षणम यह किस ग्रंथ की सूक्ति है? तो यह हमें याद रखना है। प्रद्वेषो बहुमानो वा संकल्पादुपजायते। अगली सूक्ति है न परुषाश्रम वासिषु प्रयोज्यम, यह भी स्वप्नवासव दत्तम ग्रंथ के प्रथम अंक की सूक्ति है। अनिर्ज्ञातानि दैवतान्यवधूयन्ते, यह भी प्रथम अंक की ही सूक्ति है। तपोवनानि नामातिथि जनस्य स्वर्गेहम,
स्वगेहम, यह भी प्रथम अंक की ही सूक्ति है। न परुषाश्रम वासिषु प्रयोज्यम, यह भी प्रथम अंक की सूक्ति है। सर्वजन साधारण माश्रम पदम नाम, यह भी प्रथम अंक की ही सूक्ति है। सविज्ञान मत्स्य दर्शनम, यह भी प्रथम अंक की सूक्ति है। द्वितीय अंक की सूक्तियां हैं आगम प्रधानानि सुलभ पर्यवस्थानानि महापुरुष हृदयानि भवन्ति, यह द्वितीय अंक की सूक्ति है। अगली सूक्ति है सर्वजन मनोभिरामम खलु सौभाग्यम नाम, यह भी द्वितीय अंक की ही सूक्ति है। अतिचिरम कंदुकेन क्रीडित्वाधिक संजात रागौ, यह भी द्वितीय अंक की ही सूक्ति है। तीसरे अंक की सूक्ति है अयुक्तम परपुरुष संकीर्तनम, यह तृतीय अंक की सूक्ति है। चतुर्थ अंक में हम देखते हैं अनतिक्रमणो ही विधि, यह चतुर्थ अंक की सूक्ति है। देखिए हम इसका यहाँ पर विस्तृत वर्णन नहीं कर रहे हैं, कुछ दिन के बाद हम स्वप्नवासो दत्तम ग्रंथ का अध्ययन कर लेंगे तो उसमें हम विस्तृत चर्चा इसकी करेंगे। बस यहाँ पर केवल हम सूक्तियों को बता दे रहे हैं कि ये सूक्तियां पूछी जाती हैं। अगली सूक्ति है स्त्री स्वभावस्तु कातरः, यह भी चतुर्थ अंक की सूक्ति है। अगली सूक्ति है दुखम त्यक्तुबद्ध मूलो अनुरागः स्मृत्वा स्मृत्वा याति दुखम नवत्वम, यह भी चतुर्थ अंक की ही सूक्ति है। अगली सूक्ति है अहो सदाक्षिण्यस्य जनस्य परिजनोपि सदाक्षिण्य एक भवति, यह भी चतुर्थ अंक की सूक्ति है। अगली सूक्ति है गुणानां वा विशालानां सत्कारणां च नित्यशः कर्तारः सुलभालोके विज्ञातारस्तु दुर्लभाः, यह भी चतुर्थ अंक की सूक्ति है। अगली सूक्ति है दत्तम वेतनम परिखेदस्य, यह भी चतुर्थ अंक की सूक्ति है। और सत्कारो हिनाम सत्कारेण प्रतिष्ठः प्रीतिमुत्पादयति, यह भी चतुर्थ अंक की ही सूक्ति है। पंचम अंक में भी एक सूक्ति है कि न ही सिद्ध वाक्यानुत्क्रम्य गच्छति विधिः सुपरीक्षितानि, यह एक सूक्ति है केवल पंचम अंक में। षष्ठम अंक में हम देखते हैं षष्ठम अंक की सूक्तियां हैं प्रायेण नरेंद्र श्री सोत्साहैरेव भुज्यते, यह षष्ठम अंक की सूक्ति है। अगली सूक्ति है कह कम शक्तो रक्षितुम मृत्यु काले, यह भी षष्ठम अंक की सूक्ति है। अभी हमने देखा था कि यह कथन किसका है, तो यह कथन है कंचुकी का। अगली सूक्ति है परस्पर गतालोके दृश्यते रूप तुल्यता, यह सूक्ति भी षष्ठम अंक से ही है। अस्य स्निग्धस्य वर्णस्य विपत्तिर्दारुणा कथम, यह भी षष्ठम अंक की ही सूक्ति है। और इस ग्रंथ की अंतिम सूक्ति है साक्षिमन्यासो निर्यातयितव्यः, यह भी स्वप्नवासो दत्तम ग्रंथ के षष्ठम अंक की ही सूक्ति है। तो यहाँ पर सूक्ति बताने से तात्पर्य है कि इन सूक्तियों को हमें केवल याद रख लेना है कि यह किस ग्रंथ की सूक्ति है। अगर यह हमसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि यह सूक्ति किस ग्रंथ की है, जैसे दुखम न्यासस्य लक्षणम, यह किस ग्रंथ की सूक्ति है, तो हमें यहाँ पर बताना है कि यह स्वप्नवासो दत्तम ग्रंथ की सूक्ति है। इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जाते हैं और इस ग्रंथ का हम विस्तृत अध्ययन अभी बाद में करेंगे। पहले हम सभी ग्रंथों का सामान्य परिचय अध्ययन कर लेंगे, फिर एक अलग से प्लेलिस्ट बनाकर उसमें हम स्वप्नवासो दत्तम ग्रंथ का अध्ययन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमो नमः। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।